नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो पे। तो गाइस, इससे पहले हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जनसंख्या वृद्धि। ये हमारा हिंदी ऐसे का जो है पार्ट 2 है। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी और ये भी। एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, आप लोग का रिक्वेस्ट था कि आपको हिंदी पे भी जो है ऐसे चाहिए। मुझे लगा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदी पे ऐसे की, लेकिन आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, इस कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए गाइस, इस ऐसे में जो है लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखा गया है, और मैं ऐसे के साथ साथ आपको समझाने के लिए और भी बहुत कुछ बताऊंगा। अगर आपको वो पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप उन्हें नोट करते हुए जाइएगा। मेरे साथ साथ आपको नोट करना है, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। ऐसे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मेरे साथ साथ आपको लिखना भी है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको अच्छा लगता है मेरा बताया हुआ तो आप उसे नोट करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैच करो। तो गाइस, हमारा आज का जो ऐसे का टॉपिक है वो है बेरोजगारी, समस्या और समाधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में ये समस्या आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी समस्या है इंडिया के लिए, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम इसकी समस्या और समाधान दोनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है गाइस, और प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए। ठीक है, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं आई थिंक मेरे लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेरोजगारी भारत की एक गंभीर समस्या है। तो बेरोजगारी जो है गाइस भारत की बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, बेरोजगारी के कारण आज बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति काम करने की योग्यता रखने के बावजूद जो है नौकरी नहीं कर पाता है, तो इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। अब जैसे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, उसके पास जो स्किल होना चाहिए नौकरी मिलने के लिए, जो भी स्किल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप खुद को ही ले सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपके पास स्किल है नौकरी करने का, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उतनी नौकरी अवेलेबल नहीं है जितने लोगों की संख्या है। ठीक है, तो इसे हम जो क्या कहते हैं, जब हमें काम ना मिले उसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। आप स्किल्ड हैं, आप योग्यता रखते हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है तो ये बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, आज लाखों लोग, विशेषकर युवा, जो युवा लोग हैं, विशेषकर खासकर वो लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, काम की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उतना नौकरी ही अवेलेबल नहीं है। तो ये बेरोजगारी की समस्या है। यह समस्या ना केवल व्यक्ति बल्कि पूरे देश की प्रगति को प्रभावित करता है, और इससे जो है ना सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि हमारा जो पूरा देश है वो भी प्रभावित होता है। अब मान लीजिए जहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग में 10 लोग ही नौकरी कर रहे हैं, तो देश की जो इनकम है उसमें बस 10 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, देश में जो है 10 लोग ही अपना योगदान दे रहे हैं, बाकी के 90 लोग जो है वो योगदान नहीं दे पा रहे हैं देश की प्रगति में। ठीक है, वहीं पे अगर 100 के 100 लोग अगर नौकरी में रहते, अच्छा कमा रहे होते, तो वो सभी जो है देश की प्रगति में योगदान देते। ठीक है, तो इससे जो है देश की प्रगति भी प्रभावित होती है अगर लोग बेरोजगार रहते हैं तो। ठीक है, तो बहुत सारी इसके समाधान है। पहले हम समस्या देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण है। ठीक है, तो बेरोजगारी के क्या क्या कारण है वो देखते हैं हम पहले। तो बेरोजगारी के क्या कारण है, तो बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। आपको बता दें गाइस, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इंडिया का वो जो है नंबर 1 पे पहुंच चुका है। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या में। ठीक है, देश में रोजगार के अवसर जनसंख्या के मुकाबले कम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश में जो रोजगार है वो जनसंख्या के मुकाबले कम नहीं, बहुत कम है। ठीक है, अब अभी आपने जो फॉर्म भरा है बिहार सिविल कोड का, बहुत सारे लोगों ने और भी फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म आते हैं, तो उसमें फॉर्म की संख्या कितनी होती है? सिविल कोड क्लर्क का ही ले ले तो 3500, अप्रोक्स 3500 के आसपास सीट है ना, 3300 समथिंग था ना, 3500 के आसपास सीट है। लोग, लेकिन फॉर्म कितने लोगों ने भरा? लाखों लोगों ने भरा। ठीक है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रोजगार के अवसर आपको मिल रहे हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। खासकर सरकार की तरफ से जो रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे वो बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और भी रोजगार के जो अवसर होते हैं वो तलाशने हैं। बहुत सारे अवसर आते हैं लेकिन आप लोग को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि आपको नौकरी के बारे में बताते हैं, जॉब के बारे में बताते हैं। आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी आपको बहुत सारे जॉब अपडेट दिए जाते हैं। ठीक है, और एक जॉब्स वाले भैया हैं हमारे। ठीक है, तो आप उनके चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा जॉब्स के लिए। ठीक है, दूसरा कारण है शिक्षा प्रणाली।
ठीक है। अब एक पहला कारण हो गया जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, दूसरा कारण क्या है, शिक्षा प्रणाली। हमारे इंडिया का जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो छात्रों को डिग्री तो दे देते हैं, ठीक है, वो छात्रों को डिग्री दे देते हैं, लेकिन जो है उनको कौशल नहीं सिखाते हैं जो रोजगार के लिए जरूरी है। मतलब ये है कि उन्हें वो हम जो है थ्योरेटिकल ज्ञान दे देते हैं कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, जो सही मायने में काम आता है, जॉब के लिए काम आता है, वो हम उन्हें नहीं सिखाते हैं। तो हमारे शिक्षा प्रणाली में भी इस चीज़ की कमी है, जो कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है शिक्षा प्रणाली में। तो हमारे जो शिक्षा प्रणाली है, जो छात्रों को केवल डिग्री तो देती है, लेकिन रोजगार के लिए ज़रूरी कौशल नहीं सिखाती है, ठीक है। और तीसरा कारण क्या है, उद्योगों और फैक्ट्रियों की कमी। अब हमारे इंडिया में जो है उद्योग और फैक्ट्रियों की भी कमी है गाइस। और आपको पता है उद्योग और फैक्ट्री नहीं रहेंगे तो रोजगार के अवसर तो कम हो ही जाएंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा उद्योग और फैक्ट्री रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो हमारे इंडिया में उद्योग और फैक्ट्रियों की भी कमी है, तो ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का। साथ ही जो है बहुत सारे लोग जो है खेती पर अधिक निर्भर रहते हैं, और तकनीकी विकास के कारण जो है मशीनों ने भी लोगों की नौकरियां छीन ली है। अब ये दो रीज़न जो है गाइस, एक तो है खेती पे निर्भरता, और दूसरा है तकनीकी विकास के कारण जो है लोगों की जगह मशीनों ने ले ली है। तो ये दोनों कारण भी हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे परिवार में जो है उस परिवार का सभी लोग जो है खेती में लगे रहते हैं, ठीक है। एक एक सदस्य खेती में लगा रहता है, जबकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एक से दो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन पूरा परिवार ही एक ही खेत में लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे उनके बच्चे कुछ और काम कर सकते थे, पढ़े लिखे होते तो कुछ और काम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो लोग ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना ही उन्हें कोई और काम आता है, इसलिए वो लोग भी जो है खेती में लगे रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाता है दूसरे काम में शिफ्ट होने का, जिस कारण से वो जो है ना तो खुद का विकास कर पाते हैं, ना ही देश के विकास में वो योगदान दे पाते हैं, ठीक है। तो ये सब रीज़न है कि खेती पे ज़्यादा निर्भरता, और जो है तकनीकी विकास के कारण जो है बहुत सारे लोगों का जो है जॉब छीन लिया है मशीनों ने। जहाँ पहले लोग काम करते थे, आज के डेट में वहाँ मशीन काम कर रही है, ठीक है। तो एक ये रीज़न भी है कि जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, ठीक है। तो हमने जो है कारण देख लिए। अब बेरोजगारी से जो है गरीबी उत्पन्न होती है, अपराध और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। अब देखिए गरीबी तो होगी ही गाइस, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसे नहीं है, ना खाने के लिए पैसे हैं, ना परिवार में योगदान देने के लिए पैसे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास करने को काम है नहीं, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, तो इससे आप गरीब होते हैं। और क्या होता है, अपराध होता है। अब देखिए गाइस, कुछ लोग जो है गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण जो है उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन भूख तो उन्हें भी लगती है ना। भूख तो सबको लगेगी, भले आपके पास पैसे हो या ना हो। ऐसा तो नहीं है ना कि भूख ये देखेगी कि इसके पास पैसे नहीं है तो मैं इसको नहीं लगूंगी। तो भूख तो सबको लगेगी। और अब भूख के कारण वो क्या करेंगे, अपराध करेंगे, छीना झपटी करेंगे, लूटपाट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो कारण हैं, ये किसके कारण हो रही है, बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हो रही है, मानसिक तनाव, ठीक है। अब देखिए गाइस, जैसे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, आप पूरी तरह से योग्य है कोई काम नौकरी पाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि आप जिस नौकरी की तलाश में है, उस तलाश में लाखों और बंदे हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे होगा क्या, आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप पागल हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा खुद के ऊपर, सरकार के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। तो ये सारी समस्याएं किससे पैदा हो रही है, बेरोजगारी से। इससे देश की प्रगति भी जो है रुक जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी समस्या है क्या, बेरोजगारी। आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा लाइक करें, ताकि इस वीडियो का जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। और इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने कारण जान लिया, प्रॉब्लम जान लिया, ठीक है। अब समस्या को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि पे रोक। जनसंख्या वृद्धि पे हम रोक कैसे लगा सकते हैं, तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर ही है, तो वो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसकी समस्या क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ जनसंख्या वृद्धि पे रोक हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक करके है। सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों का शिक्षित होना और लोगों को जागरूक होना, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पे खुद ब खुद रोक लग जाएगी। और क्या है, शिक्षा प्रणाली में बदलाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में हम लोगों को थ्योरेटिकल ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देते हैं। जब वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए नौकरी की तलाश में, वहाँ पे उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास जो है प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। बस थ्योरेटिकल ज्ञान लेके वो पहुँचते हैं और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं,
या और भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं हम? छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो नौकरी दिलाने में मदद करे। तो हमें क्या करना चाहिए कि छात्रों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए जो नौकरी में हेल्प करे, ठीक है? ना कि बस थ्योरेटिकल ज्ञान बढ़ाए, बल्कि ऐसा उन्हें शिक्षा दिया जाए, ऐसा उनको ज्ञान दिया जाए कि उन्हें वो नौकरी दिलाने में हेल्प करे। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। अब देखिए गाइस, सरकार भी जो है कौशल विकास केंद्र सब जैसी योजनाएं चला रही हैं इन सबको कम करने के लिए, ठीक है? ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कौशल सीख पाए और नौकरी ले पाए, ठीक है? तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। नए उद्योग लगाने, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसान को खेती में आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब गाइस देखिए, यहाँ पे जो है नए उद्योग लगाने से, नए उद्योग लगेंगे तो नए जॉब क्रिएट होंगे, ठीक है? नए-नए अवसर मिलेंगे लोगों को। छोटे व्यवसाय को बढ़ावा अगर देंगे, तो अब जैसे कि कोई इंसान कोई काम करना चाह रहा है, उसके पास अगर पैसों की कमी है, तो सरकार अगर चाहे तो उसकी हेल्प कर सकती है, उसे लोन दे के हेल्प कर सकती है, जिससे वो अपना छोटा-सा व्यवसाय खोल पाए, ठीक है? ताकि वो बेरोज़गारी जैसी समस्या से दूर हो पाए। और किसानों को जो है आधुनिक तकनीक उपलब्ध करा पाए, जैसे ट्रैक्टर किसानों को मिल पाए, ठीक है? सब्सिडी पे ट्रैक्टर मिल जाए, तो वो जहाँ पे खेत जुताई के लिए पहले 4 परिवार के 4 लोग लग रहे थे, अब 1 लोग अकेले जाके खेत जुताई कर लेगा। बाकी 4 लोग कुछ और काम कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि खेती के काम में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, ठीक है? इससे क्या होगा? रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, ठीक है? साथ ही जो है स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। अब बहुत सारे लोग स्वरोज़गार भी करना चाहते हैं, खुद से रोज़गार क्रिएट भी करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो है अगर सरकार उन्हें लोन देती है, सस्ते दरों पे लोन देती है, ठीक है? तो इससे भी जो है हम बेरोज़गारी की समस्या को थोड़ा हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने देखा, पहले तो आपने बेरोज़गारी की समस्या देखी, ठीक है? उसके कारण देखे, क्या-क्या समस्याएँ बेरोज़गारी के कारण हुई हैं, सब आपने देख लिया। फिर हमने उसके उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखा, ठीक है? तो अगर हम ये सब कदम जो है सही ढंग से उठाएँ, उसके सॉल्यूशन के लिए हमने जो भी देखा, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर अगर हम सही से रोक लगाएँ, ठीक है? उसे अगर हम काबू में लाएँ और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाएँ, थ्योरेटिकल ज्ञान की जगह प्रैक्टिकल ज्ञान भी दें, ऐसा ज्ञान दें जो उन्हें जॉब दिलाने में हेल्प करे, ठीक है? छोटे व्यवसाय को बढ़ावा दे, आधुनिक उपकरण उपकरण का उपयोग करें खेती में, ठीक है? तो ये सब चीज़ अगर हम सही ढंग से करें, तो बेरोज़गारी की समस्या को हम कम कर सकते हैं, ठीक है? तो जो है बेरोज़गारी की समस्या को कम किया जा सकता है और देश प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकता है। तो गाइज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपने मेरे साथ-साथ जो है इस एसे को लिखा होगा, ठीक है? और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपने अगर लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है, ठीक है? एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है? अगले टॉपिक के लिए वेट कीजिए। बहुत जल्द मैं अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लेके आ जाऊँगा। ओके गाइज़, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।